Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up ethics case study question number 7 of 2022 paper. Starting with the first question. ये क्वेश्चन बता रहा है कि discuss the ethical issue involved in the case, critically examine the option available to Prabhat and which would be the most appropriate for the Prabhat option and why. तो ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पे था। ये केस क्विड प्रो को था कि वो आदमी उससे बता रहा था कि भाई टेंडर ले लो, उसके बदले मुझे जॉब दे दो। ये हाँ, पूरा सोल है। उसके ऊपर ही। हाँ, हाँ, तो मैंने एथिकल केस इशू समझा दिया कि क्विड प्रो केस, क्विड प्रो को केस विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सुभाष रिप्लायमेंट वर्सेस पेटेंट डॉक्यूमेंट पोजीशन। फिर जी। मैंने जिनका शेयरिंग ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, पर्सनल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वर्सेस अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम। तो इसमें एक छूट गया, वो नेशनल सिक्योरिटी वाला लेके आया था कि हार्म हो हम्म। जाता हाँ, क्योंकि एक डिफेंस से रिलेटेड है ना। हाँ, एक दो चीजें हाँ और आ सकती थी। हाँ, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, एक वो भी है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन हार्मिंग नेशनल सिक्योरिटी, हम्म। यहाँ पर हाँ, ऐसा यहाँ पे कुछ। एक टर्म आ जाती है ना इससे पहले, ये शेयरिंग ऑफ हम्म, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वाले, उसमें सेकंड वाले में कौन से टर्म होते हैं? कोई भी टर्म, मतलब एक टर्म यूज हो जाती है इसके लिए, कोई कीवर्ड। हाँ, ऑप्शन। ऑप्शन मैंने बता दिया कि पहले रिजेक्ट कर देना सुभाष चंद्र का एप्लीकेशन हम्म। ऑन द इशू ऑफ क्विट प्रो। और मैंने प्रोज बता दिया कि इंटीग्रिटी अपहोल्ड करना होता है इंस्टीट्यूशन का, अपहोल्डिंग नेशनल सिक्योरिटी ओवर पर्सनल गेन। कॉन्स में मैंने बता दिया कि पर्सनल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस स्टिल रिमेन्स, हाँ। और इफ बिडिंग फेल प्रभात में हैव टू लीव द जॉब, क्योंकि लिखा हुआ था वहाँ पर। हम्म। तो ऑप्शन टू में बताया एक्सेप्ट द जॉब एप्लीकेशन ऑफ प्रभास। रोज मैंने विन विन सिचुएशन फॉर बोथ प्रभास एंड वो स्टर्लिंग इलेक्ट्रिकल। हम्म। फाइनेंशियली ही वुड बी सिक्योर्ड। और कौन से बता दें, इंडल्जिंग इन लीगल एक्टिविटी ऑफ गेटिंग बिट पेपर इन केस ऑफ ओएसए मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, हार्मिंग नेशनल सिक्योरिटी ओवर हिज हेड, कॉज मेंटल डिस्ट्रेस इन फ्यूचर मतलब रहेगा। तो ऑप्शन वन वुड बी द अप्रोप्रिएट फॉर प्रभास एज नोइंग स्टेटस ऑफ बिड बिफोर हैंड इज अनलॉफुल एंड अनएथिकल। तो एक वाई मैंने समझाया क्यों वाई मैंने ऑप्शन वन चूज किया, वाई क्यों। इट अंडरमाइंस द नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। बिडिंग प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर फॉर एवरीवन। एज मैंने समझा कि इफ प्रभास allows Subhas that it could set a wrong precedent which is harmful for defense ministry, bidding companies and national security. रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा अगर अलाउ करेगा तो। फिर हम्म। मैंने बताया कि फर्दर प्रभास कलूडिंग विद द सुभाष में अपीयर बेनिफिट शॉर्ट टाइम बेनिफिशियल, लेकिन लॉन्ग टर्म में खराबी है बोथ कंपनी रेपुटेशन के लिए और खुद का भी रेपुटेशन के लिए। हम्म। कंपनीज द कंपनी वुड गेट ब्लैकलिस्ट और प्रभास वुड गो टू जेल। तो सो यूजिंग शॉर्ट एनालिसिस ऑप्शन वन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल सिक्स टोल्ड, क्योंकि मैंने समझा लास्ट में फॉर प्रभास ही कुड गेट अनदर जॉब बट नॉट हिज रेपुटेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने लेकिन मैं बोलूंगी एक ही चीज को लेके चले हो, जो नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज है उसके बेसिस पे आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना डाला है एक्सप्लेनेशन में। लेकिन जो केस स्टडी में बाकी इश्यूज थे, जो आपके पर्सनल फाइनेंस और उस चीज से रिलेटेड थी, वो कैसे एड्रेस होंगे फिर? और भी जो चीजें थी, तो मेरे को लग रहा है वो बिल्कुल मिसिंग है आपके आंसर में से। तो यही लगा मेरे को, बाकी तो ठीक, जो बाकी चीजें आपने एक्सप्लेन करी है। मतलब मुझे वाला दिमाग में ज्यादा, आया कि हाँ क्या हो। मैं कह रही हूँ नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज ज्यादा हो गई, मतलब रिपीटेटिव लग रही है। हाँ, मैंने बताया कि ये इशू नेशनल सिक्योरिटी वाला है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब आप अ, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाँ डिफेंस वाला जो टेंडर है उस चीज को लेके चले हो कि इट इज एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बट केस तो स्टडी उसमें में पर्सनल और जो इंटरेस्ट कोई काम ही नहीं करता बाकी। मुझे लगा इसमें। ठीक है। सही। बाकी तो एड्रेस देख के लेंगे क्वेश्चन अगर। जो बोला था, मतलब जो ऑप्शंस अवेलेबल थी वो भी पूछा ना कि इसको एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शंस हाँ, अवेलेबल। इसलिए मैंने हाँ अलग और फिर लास्ट में अप्रोप्रिएट बताना और वाई क्यों। तो हम्म। ठीक है। सो एथिकल इश्यूज मैंने सबसे पहले लिखा है, वेदर टू गो बाय द अनफेयर मींस टू सिक्योर द टेंडर और नॉट, एक ये एथिकल इशू है। सेकंड, फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस,
जो टेंडर वाला है, वर्सेस द पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, तो इन दो में से आपको डिसाइड करना है। थर्ड, एटीट्यूड ऑफ रिस्क अवर्जन वर्सेस रिस्क टेकर। फोर्थ हो गया क्वेश्चन ओवर प्रभात प्रोफेशनल एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज। सो यहाँ पे भी एथिकल इश्यूज उसके इन्वॉल्व है जो फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड है। तो ये लिखा, और मतलब इनको इंडिविजुअली इनको मैंने क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया, मैंने सिंपली मतलब फिर यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन वन बोल रहे डिस्कस भी करना है, ए पार्ट डिस्कस द एथिकल इश्यूज। सो एंड में मैंने लिख दिया छोटा सा पैराग्राफ कि ऑल द एथिकल इश्यूज दे पॉइंट टुवर्ड्स वेदर प्रभात विल फॉलो कॉर्पोरेट एथिक्स with honesty, integrity, with a belief in the fairness of the process or not. So सारे ethical issues कहीं ना कहीं इसी तरीके मतलब इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। देन क्रिटिकली एग्जामिन, जो ऑप्शंस मेंशन है मतलब जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो पहला ऑप्शन की गो अहेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सुभाष एज अ मैनेजर, बट मतलब इसके कुछ गेन्स भी हैं। गेन्स मैंने मेंशन कर दिए कि इट विल बी लाइक एबल टू गेन एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द राइवल company, and you can win the tender easily. It will solve the personal financial condition also. Future promotion prospects will also open up. Subhash may also found like competent, लाइक इंटरव्यू करने के बाद सुभाष की जो कॉम्पिटेंसी थी उसमें भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं था, सो ही वाज फाउंड कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ऑप्शन टू जो है, डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ सुभाष, मतलब रिजेक्ट करना एंड नॉट गिविंग हिम द जॉब। सो इस ऑप्शन में इट शोज की कीपिंग द प्रोसेस फेयर फॉर बोथ द कंपनीज, abiding to the integrity and just process in case of issuing of tender in the selection process, but this can create future problems for Prabhat. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड वाई मैंने इसमें चूज किया है कि अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन वन, क्योंकि ऑल्दो इट इन्वॉल्व्स अनफेयर मीन्स, जिसमें बेसिकली आप उसको जॉब दे दो और it will solve all the problems in one go and it will not compromise with the efficiency of the company, as Subhash also fits into the job after a proper interview. But at the same time मैंने mention किया कि उसके कुछ negatives भी रहेंगे, so it also involves taking a risk because of the question over Subhash integrity with the company, क्योंकि possible है कि future में company के साथ भी Subhash can do the same thing. So in short term this option suits the best. तो short term के perspective से मैंने इस option को choose किया। बोलो अब, क्योंकि मैंने कंप्लीटली ऑपोजिट आंसर लिखा है जो आपने औशिक आंसर लिखा है, क्योंकि आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया है, मैंने दूसरा चूज किया है। आपने चूज किया है कि नीचे कर देगा, मुझे लास्ट ऑप्शन समझ में नहीं आया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर टू समझ में नहीं आया। ऑप्शन नंबर टू ये बात कर रहे हैं कि आप उसको जॉब नहीं दोगे, तो उसमें आप जो टेंडर वाला प्रोसेस है वो पूरा फेयर रहेगा, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो और इंटीग्रिटी एंड जस्ट प्रोसेस मेंटेन करके चलोगे, और फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती है वन लिखा है, वन चूज किया ना, वन कर। वन में ये है कि जॉब दे दोगे। तो यहाँ पे मैंने गेन्स लिख दिए हैं, नॉट जस्ट मतलब जैसे आपने एक ही चीज को लेके चले हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली चीज को, नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज। मतलब इसमें जो पूछ रहा था हम्म। वो देख रहा था कि जो उसे जो बिल्डिंग प्रोसेस है ना वो पहले से पता चल जाए। हाँ पहले से पता वो चल। सुभाष, क्या नाम था, सुभाष था कि हाँ हाँ सुभाष। प्रभास था, मतलब सुभाष। हाँ सुभाष को जॉब चाहिए था ना, तो सुभाष वो बोला कि मैं लेके आऊंगा बिल्डिंग प्रोसेस का पेपर्स, आप डॉक्यूमेंट। मुझे जॉब दे दो। तो हम्म। आप बेसिकली बोल रहे कि आप जॉब दे दोगे उसको, हाँ हाँ यही बोल रही हूँ मैंने। लेकिन वो बिल्डिंग प्रोसेस का पेपर जो है डिफेंस हाँ। मिनिस्ट्री में हम्म। वो दिखा देगा। हाँ वो दिखा देगा, वही तो मैं कह रही हूँ, कंप्लीटली ऑपोजिट लिखा है हमने ये आंसर। पर इसमें जो वो मैंने दिखा देगा। एक्सप्लेनेशन की है मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड वाई में, इसके मैंने ये बता दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है इसको चूज करना। इसके नेगेटिव्स भी मेंशन कर दिए, इसके पॉजिटिव्स भी मेंशन कर दिए, क्योंकि केस स्टडी की लेकिन पर्सपेक्टिव से फिर मैं खाली नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज लेके नहीं चली, क्योंकि फिर मेरे को ये था जो बाकी चीजें हैं वो। क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, हम्म। अगर आज तेजस का कोई मामला होता या फिर न्यूक्लियर होता या कुछ और होता, अगर हम्म। उसका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है तो उसको जॉब तो मिल जाएगा दूसरा, लेकिन हाँ एक बार अगर बिडिंग पेपर दिखा दिए तो अगर वो चल जाएगा तो वो एक इशू है, मतलब एथिकल है, अनएथिकल है वो बेसिकली, हाँ मैंने थोड़ा रिस्की ऑप्शन चूज किया है। पूरा अनएथिकल है वो हम्म। ऑप्शन। प्रवेश कुछ बोलना है आपको? पर एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करी थी, आई डोंट नो
ये बिल्कुल ही गलत तो नहीं। मतलब हाँ, गलत हो गया, इसको गलत हो बैलेंस गया। करने की कोशिश करी है मुझे मैंने। लगा था ना कि आप बोलेंगे कि आप जॉब नहीं देंगे, लेकिन या मुझे ऐसा लगा था हम्म। कि या तो ऐसा कर सकते हैं कि सुभाष को जॉब नहीं दे और हम्म। उसका एक्सपर्टीज बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टेंडर के बाद। नहीं वो तो लेकिन बात उसको है। होता है ना, लेकिन फिर हाँ, और लेकिन टेंडर क्या है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है टेंडर जो है ना वो एक प्रॉपर सही, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हाँ। आज सुबह से आपको मिल रहा है टेंडर, तो कोई और एक मोहित आएगा, वो कोई और कंपनी को टेंडर दे देगा, तो हम्म। आपका तो एक बेसिकली कट जाएगा लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो जाएगा खुद का कंपनी के लिए। हाँ, इसलिए मैंने ये तो सारी चीज लिखी है एक्सप्लेनेशन में। हाँ, ये लेकिन लिखी है कि आपने जो इन्वॉल्व्स अनफेयर मोस्ट मीन्स जो अप्रोप्रिएट, शॉर्ट ये तो टर्म के लिए एक्सप्लेनेशन जो होता, सपोर्ट्स द दोनों में बेस्ट। होता, हम्म। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट में आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट में आपने समझाया कि वो, मैं थोड़ा ना जो ब्रॉड मुझे नहीं लगता कि पर्सपेक्टिव लेके ही चल रही थी, जितने भी सारे इश्यूज थे मैं उनको एक साथ लेके आने की कोशिश कर रही थी कि मेनली सारी चीजें फाइनेंशियल एड्रेस हो डिस्ट्रेस जाए। हो गया, परिवार में डिस्ट्रेस हो गया हम्म। उसके कारण। हाँ, वो सब मैं हाँ, लेके आना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया। प्रवेश कुछ लेकिन बोलना नहीं नहीं, था? मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा, केस स्टडी नहीं आप पढ़ी क्या ये वाली? हम्म। ऊपर कर रही, हाँ, ये बता देते हैं। बेसिकली क्या है ना कि प्रभात प्रभात है, वो स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक का रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका प्रेसिडेंट है, ठीक है। और उसका ठीक। खुद का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक। अच्छा। और सामने में टेंडर आने वाला है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक सीक्रेट इंस्टॉलेशन करने वाला है ग्वालियर में, उसका टेंडर सबमिट हो चुका है इस कंपनी का। तो क्या होता है अचानक से, एक करिश्मे बोल सकते हैं कि सुभाष वर्मा नाम है, वो जेंटलमैन आते हम्म। हैं इंटरव्यू लेने के लिए इसके पास, प्रभात के पास। हम्म। वो बोलते हैं अच्छा। इसको कि भाई मेरे पास एक टेंडर प्रोसेस का, मेरे पास एक फाइल है जो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे जॉब दे दो, ताकि आपका जो राइवल कंपनी है ना उसका पता चल सकता है आपको बिडिंग प्रोसेस में। कंपनी का क्या? राइवल कंपनी जो है ना जो बिडिंग कर रहा है ये प्रोजेक्ट पर, उसका हाँ मेरे हाँ। पास डेटा है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अच्छा। ठीक है, आप मेरे को जॉब दे दो इसके बदला। तो अच्छा। इंटरव्यू के समय में लिखा हुआ है यहीं पर कि ही सीम्ड वेरी वेल, और टेक्निकल प्रोसेस है पता है उसे, और अच्छा लगा। लेकिन तब भी सुभाष वर्मा है, वो बताया कि उनके पास है, हाँ भाई सेम चीज लिखा हुआ है। फिर लास्ट में बोले कि विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, मतलब सुभाष वर्मा के लिए विन विन सिचुएशन है, नौकरी मिल जाएगा मैनेजर, और साथ ही साथ प्रभात के लिए भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, कंपनी में प्रमोशन हो जाएगा अगर टेंडर मिल जाएगा हम्म। तो, ठीक है। हम्म। लेकिन प्रभात बहुत स्टंट था, मतलब बहुत, मतलब बहुत चक्कर था कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो वो अनकंफर्टेबल भी था, क्योंकि ये एक तरह से एक वन इन अ मिलियन सिचुएशन है कि दोनों तरफ सबको फायदा है इसमें। हम्म। तो फिर बोला हम्म। ठीक है, आप प्रोज एंड कॉज निकाला, और अगले दिन उसको बुलाया जॉब पे। तो ये पूरा केस स्टडी है, इसी में बताने के एथिकल इशू क्या है, क्या करना चाहिए जी। अच्छा, आप तो एक और मेरे मैंने को बोला दिखाना कि, एथिकल। हाँ, औषिक तो का मैंने हाँ, बताया बोलते कि रहो। मैंने ऑप्शन बताया, तो डायरेक्टली मैंने बोला कि रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है डिफेंस में, और आपके साथ अगर हो रहा है ऐसा, तो बाद में भी होगा किसी और के साथ भी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं नहीं, रहेगा आप लोगों को एक सिस्टम। चीज मतलब ये लेके आए हो दोनों ये चीजें कि भाई हम्म। एक कंपनी को धोखा दे रहा है तो कल को आपकी कंपनी को हाँ भी हाँ धोखा देगा। हाँ। हाँ हाँ, लेके आना चाहिए प्रेसिडेंट, इट विल क्रिएट ए रॉन्ग प्रेसिडेंट हाँ, फॉर फ्यूचर अदर्स ऑल्सो। प्रॉब्लम हो सकती है उस कंपनी के लिए, लेके इसलिए मैंने बोला कि रिजेक्ट कर दिए उसका, आपका नौकरी जाएगा वो अलग बात है, नौकरी आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन रेपुटेशन आप कंपनी का भी या खुद का नहीं वापस ला सकते। ये मेरा है बेसिकली हम्म। तो अप्रोप्रिएट। मैंने औशिक को यही फीडबैक दिया कि औशिक ने यही चीज हाईलाइट करी है, नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो औशिक ने ऑप्शन ये चूज किया है कि आप उसको जॉब नहीं दोगे, और ये सारी रीजनिंग दी है यहाँ ठीक है, पे। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और कलूडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी रेपुटेशन के लिए घाटा है, हम्म। और हम्म। कंपनी मैं का ब्लैकलिस्ट भी हो जाएगा और प्रभास जेल जाएगा। हम्म तो मैंने बोला कि जॉब मत लो ये। और मैंने जो ऑप्शन चूज किया है, मैंने वही जो मैं अभी बता रही थी कि थोड़ा मैंने ब्रॉडर सोचा है, जो और भी बाकी इश्यूज थे पर्सनल फाइनेंशियल वाला, उसको भी मैं लेके आने की कोशिश करी थी। तो मैंने ऑप्शन चूज किया है कि आप उसको जॉब दे दोगे एज अ मैनेजर। तो यहाँ पे मैंने गेन्स लिखे हैं कि क्या बेनिफिट्स होंगे उसको जॉब देने के, क्योंकि ऑप्शंस को वैल्यूएट करना था, फिर पूछा था कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा, और क्यों आप उसको बोल रहे हो कि ये एप्रोप्रिएट है। तो इसमें मैंने लिखा है कि दो इसमें अनफेयर मीन्स भी इन्वॉल्व है, बट जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, एंड इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, क्योंकि सुभाष का भी प्रॉपर इंटरव्यू हुआ एंड ही इज बीन
फाउंड की कॉम्पिटेंट है, बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी लिखा है कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि सुभाष की इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चन उठता है, क्योंकि फ्यूचर में फिर वो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन हो सकती है। सो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन जो मैंने चूज किया है वो बेस्ट है, शॉर्ट टर्म इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, अगर मैं आंसर चेक कर रहा हूँ और मैं एग्जामिनर हूँ ना, तो मतलब मैं इसको मैं कमेंट लिख दूंगा यहाँ पर कि मतलब दिस इज हाईली अनएथिकल एक्ट। हम्म। हाँ, वो ही मैं कह रही थी कि मतलब आपने एक तो लिखा मोस्ट अप्रोप्रिएट, चलो आपके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया, लेकिन ये शायद मेरी पहले बात भी हुई थी उसी के साथ कि मतलब एग्जाम जो मेनली है वो एथिक्स का है। तो वो हम्म ये जानना चाह रहा है कि क्रिटिकल से क्रिटिकल अगर मैं नेगेटिव सिचुएशन दूं बच्चे को लिखने के लिए, तो वो कितना पॉजिटिविटी उसमें से निकाल सकता है। तो यहाँ पर आपने बात की है कि मतलब भाई सब कुछ सिंपल जो प्रैक्टिकल आदमी करता है, आप उसको जॉब दे दो, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हाँ। लेकिन कॉरपोरेट अगर कॉरपोरेट एथिक्स की बात करें हम, वो कहीं भी नहीं दिखा। तो कॉरपोरेट एथिक्स में एज ए प्रेसिडेंट, जो प्रभास या फिर जो भी प्रेसिडेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस तरीके की टेक्निकल चीज अगर उसे पता लग रही है, तो वो कॉरपोरेट मतलब जो कंपनी है जिसकी वो टेंडर की चीज लेकर आया आप मेरे पास बताने के लिए, मैं उसको इंटीमेट करता कि इस तरीके के एम्प्लॉय जो है आपके मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और इससे जो मेरे दूसरी कॉर्पोरेट जो कंपनी जिसका वो एम्प्लॉय था, उससे मेरे इतने कोर्डियल रिलेशन होते कि वो मेरे को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प करता, और उससे मैं अपनी कंपनी को दोबारा रिबिल्ड कर देता। ठीक है, ये मैं सर के साथ भी आगे डिस्कस करूंगी। हाँ, बट मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा रिस्की वाला ही चूज किया ऑप्शन। देखते हैं आगे। इसमें एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व में सर्विंग द कंपनी इन रिस्क टाइम और ज्वाइनिंग अनदर कंपनी फॉर सेल्फ ओनली। ये किसके पर्सपेक्टिव से होगा? सर्विंग द कंपनी इन रिस्कियर टाइम और ज्वाइनिंग अनदर कंपनी फॉर सेल्फ ओनली। बट वो ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना, वो तो फिर रिस्की सिचुएशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही प्रभास के लिए। फिर मेंटल प्रेशर वर्सेस पॉजिटिविटी एंड प्रैग्मेटिज्म, प्रॉब्लम सॉल्वर वर्सेस एस्केपिंग अवे ठीक है। हाँ, थोड़े ब्रॉडर आगे मतलब लिखा। हाँ, ठीक है, वैसे तो प्रोफेशनल एथिकल इशू बस पहला वाला जो मेरे को समझ में नहीं है, सेल्फ ओनली क्या है। नीचे में एथिकल इशू ठीक है। क्वालिटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल बेस्ट मुझे तो ये प्रभात लास्ट जी। वाला ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस हाँ वो जरूरत वर्सेस नहीं था। मीडियो, मतलब क्या मतलब मीडियोक्रिटी कैसे आप बता सकते हो इस चीज को? ऑप्शंस अवेलेबल है। एक्सेप्टिंग इसका प्रपोजल लिखा, वर्क डे एंड नाइट विद राइट एफर्ट्स एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ये कैसे हेल्प करेगा? ये तो ऑप्शन ही नहीं हुआ। सर्चिंग सम अदर कंपनी हु कैन इन्वेस्ट इन देयर कंपनी ज्यादा सोच लिया। रिवाइव देम ऑनगोइंग, तो टेंडर के ऊपर है ना सारी सिचुएशन, तो दूसरी कंपनी को ढूंढोगे इन्वेस्ट करने के लिए। For explanation, Prabhat has not given up and the company talks with the company and options. एक्सप्लेन करना था कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, वो तो मेरे को नहीं लग रहा वो चीज। वो नहीं हाईलाइट है इसमें हाँ। बेसिकली। इन्होंने कोशिश किया अच्छा। आगे में हम लोग का एक अगर मिनट आंसर देखेंगे सोचेंगे तो लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो औशिक एंड कर दो। Okay, thank you everyone. Tomorrow we will also take up another case study of 2022. Do tune in to answer them.